जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों निराश हैं और हताश भी हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। बहुत सी वैकेंसियाँ के नोटिफिकेशन जारी हुए और कुछ समय के बाद स्थगित नोटिफिकेशन भी देखने को मिले हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो ये है कि एसबीआई क्लर्क वैकेंसी 2023 है, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 8,283 पदों पर क्लर्क एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस व्याख्यान में अपन बात करेंगे कि एसबीआई जो क्लर्क वैकेंसी है उसमें कुल पद कितने रहने वाले हैं, योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, और उसके अलावा अपन देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो एसबीआई क्लर्क वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें कुल पद की, एसबीआई क्लर्क वैकेंसी 2023 आपके सामने लिखा हुआ है। और इस वैकेंसी में कुल पद की बात करें तो कुल पद इसमें है दोस्तों कितने, 8,283 पद है। कितने हैं दोस्तों, 8,283 पद है। बात करें अपन फॉर्म डेट की, तो देखिए दोस्तों, फॉर्म डेट है वो शुरू हो चुके हैं 17 नवंबर से। कब से, 17 नवंबर से। और कब तक चलेंगे तो 7 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक चलेंगे तो चलेंगे दोस्तों 7 दिसंबर 2023 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें कि सर एसबीआई क्लर्क वैकेंसी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, योग्यता की बात करें तो एसबीआई की कोई भी वैकेंसी हो उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं। क्या मांगते हैं, ग्रेजुएशन। ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि ग्रेजुएशन अपेयरिंग है वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट होनी चाहिए ये भी नोटिफिकेशन में स्पष्ट दे रखा है दोस्तों। आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कब होना चाहिए दोस्तों, 30/12/2023 तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें कि जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। एसबीआई क्लर्क वैकेंसी के लिए एज लिमिट की यदि अपन बात करें तो एज लिमिट कम से कम 20 से आपको ध्यान में रखनी है 28 वर्ष। ठीक है ना दोस्तों, कितनी है, 20 वर्ष से 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है क्लर्क एसबीआई क्लर्क वैकेंसी के लिए। और यदि अपन बात करें न्यूनतम की तो न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है दोस्तों, 20 वर्ष है। और ये कब तक होनी चाहिए तो आपको ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 2023 तक। कब तक, 1 अप्रैल 2023 तक आपकी कम से कम 20 वर्ष आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हो। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें कि सर इसकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के फीस के लिए यदि अपन बात करें तो एससी और एसटी के लिए फॉर्म शुल्क नहीं है। कोई भी शुल्क SC/ST के लिए इसमें नहीं लगने वाला। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा यदि अपन बात करें OBC, जनरल और EWS तो उसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो निर्धारित किया गया है 750 रुपये। कितने हैं दोस्तों, 750 रुपये निर्धारित किए गए हैं। किसके लिए, OBC, जनरल और EWS वालों के लिए। SC/ST के लिए जो फीस है वो 1 भी रुपया नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें सैलरी की, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सैलरी है वो आपकी प्रथम मंथ की जो सैलरी आने वाली है, प्रथम मंथ की सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपये आपके प्रथम मंथ के आने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में बात करें एग्ज़ाम डेट की और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम डेट की यदि अपन बात करें तो उससे पहले अपन बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की।
आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। कितने एग्ज़ाम कि 2। कौन कौन से? तो एक तो आपका होगा प्री, ठीक है ना, एक तो होगा आपका प्री और एक होगा मेंस, ठीक है ना दोस्तों। प्री आपका हो जाएगा कब? जनवरी के अंदर, जनवरी 2023 में। और जो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा कब? फरवरी 2023 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखिए दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न में आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो एक तो आपका आने वाला है इंग्लिश। कौन सा आने वाला है? इंग्लिश। उसके अलावा इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे? 30, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपका आने वाला है मैथ, ठीक है ना, मैथ के कितने प्रश्न आएंगे? 35%, ठीक है ना दोस्तों। और उसके अलावा आने वाली हैं रीजनिंग। कौन सी आने वाली हैं? रीजनिंग आने वाली हैं, उसके भी कितने प्रश्न आएंगे? 35, ठीक है ना दोस्तों। कुल प्रश्न यदि आपसे पूछे ना तो कितने आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। और कितने अंकों के? अंक यदि हैं, अंक दिए गए हैं 100 अंक, ठीक है ना। 100 अंकों का ये पेपर आने वाला है, ठीक है। और समय इसमें आपको ध्यान में रखना है, समय कितना दिया है? ओनली फॉर 60 मिनट्स। कितना टाइम दिया गया है? 60 मिनट, ठीक है ना दोस्तों। आपको इसमें विशेष बात ये ध्यान में रखनी है कि जब आप इंग्लिश वाला पेपर करने बैठोगे ना तो आपको केवल 20 मिनट ही दिया जाएगा। 20 मिनट कुछ सेकंड भी आपको नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट होंगे एज इट इज़ आपका पेपर लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर में पेपर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 20 मिनट के बाद आपको इस इंग्लिश का पेपर करने के लिए 1 सेकेंड भी अतिरिक्त से नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 20-20 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों ही पार्टों के अंदर 20-20 मिनट हैं वो आपको दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थी SBI क्लर्क की वैकेंसी 2023 जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप भी जल्द से जल्द ई-मित्र पर जाकर के आवेदन करवाएं, ठीक है ना दोस्तों। तो यदि अब भी इस वैकेंसी से संबंधित कोई और भी डाउट आपके मस्तिष्क में बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वो आपके लिए सदैव खुला रहता है। तो मिलते हैं अगले इसी प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।